अध्याय 14। फिर शिमशोन तिम्ना गया। वहां उसने एक पलिश्ती लड़की को देखा। उसने जाकर अपने माँ बाप से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती लड़की देखी है, मैं चाहता हूं कि तुम उससे मेरी शादी करवा दो। मगर उसके माँ बाप ने उससे कहा, क्या तुझे हमारे रिश्तेदारों और हमारे लोगों में कोई लड़की नहीं मिली जो तू खतना रहित पलिश्तियों की लड़की से शादी करना चाहता है? मगर शिमशोन ने अपने पिता से कहा, मेरी शादी उसी से करवा दो, वही मेरे लिए सही रहेगी। उसके माँ बाप ये नहीं समझ पाए कि यहोवा ही उसे ऐसा करने के लिए उभार रहा है, क्योंकि वो पलिश्तियों के खिलाफ कदम उठाने का रास्ता तैयार कर रहा था। उस समय पलिश्ती इस्राएलियों पर राज कर रहे थे। तब शिमशोन अपने माँ बाप के साथ तिम्ना गया। जब वो तिम्ना में अंगूरों के बाग के पास पहुंचा तो अचानक एक शेर उसके सामने आया और गरजने लगा। उसी वक्त यहोवा की पवित्र शक्ति शिमशोन पर काम करने लगी और उसने अपने दोनों हाथों से शेर को ऐसे चीर डाला जैसे कोई बकरी के बच्चे को चीर देता है। मगर इस बारे में उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। फिर शिमशोन उस लड़की के पास गया और उससे बातें की। उसे यकीन हो गया कि ये लड़की उसके लिए बिल्कुल सही रहेगी। कुछ समय बाद शिमशोन उस लड़की को अपने घर लाने के लिए निकला। रास्ते में वो मरे हुए शेर को देखने गया। वहां उसे शेर का कंकाल मिला जिसमें मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया था और छत्ते में बहुत सा शहद था। शिमशोन ने शहद अपने हाथ पर निकाला और उसे खाते खाते अपने माँ बाप के पीछे गया। उसने उन्हें भी थोड़ा शहद खाने को दिया, मगर ये नहीं बताया कि उसने शेर के कंकाल से उसे निकाला है। फिर शिमशोन अपने पिता के साथ लड़की के यहाँ गया और वहां उसने एक दावत रखी। उन दिनों ये दस्तूर था कि दूल्हे इस तरह की दावत रखते थे। जब शिमशोन दावत में आया तो 30 आदमियों से कहा गया कि वो दूल्हे के साथ साथ रहें। शिमशोन ने उन आदमियों से कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूं। अगर तुम इन 7 दिनों में दावत के खत्म होने से पहले वो पहेली बूझ लोगे तो मैं तुम्हें 30 मलमल के कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। लेकिन अगर तुम वो पहेली नहीं बूझ पाए तो तुम्हें मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। तब उन्होंने कहा, जरा हम भी तो सुने, क्या पहेली पूछना चाहता है तू? शिमशोन ने कहा, खाता है जो सबको, मिला उससे कुछ खाने को, ताकत उसमें है अपार, बहती उससे मीठी धार। 3 दिन तक वो सोचते रहे मगर उस पहेली को न बूझ सके। चौथे दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसलाकर उससे पहेली का जवाब पूछ और आकर हमें बता, वरना हम तुझे और तेरे पिता के पूरे घराने को जला देंगे। क्या तूने हमें दावत पर इसीलिए बुलाया था कि हम लुट जाएं? तब शिमशोन की पत्नी ये कहकर उसके सामने रोने धोने लगी, तू मुझसे प्यार नहीं नफरत करता है, तभी तूने मुझे उस पहेली का जवाब नहीं बताया जो तूने मेरे लोगों से पूछी है। शिमशोन ने कहा, मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया तो तुझे कैसे बता दूं? लेकिन जितने दिन दावत चली उतने दिन वो शिमशोन के आगे रोती रही। 7वें दिन शिमशोन ने तंग आकर उसे पहेली का जवाब बता दिया और उसने जाकर अपने लोगों को बता दिया। 7वें दिन सूरज ढलने से पहले शहर के आदमियों ने आकर शिमशोन से कहा, शहद की धार से मीठा और क्या हो सकता है, और शेर से ताकतवर कौन हो सकता है? शिमशोन ने उनसे कहा, अगर तुमने मेरी गाय को हल में न जोता होता तो तुम ये पहेली कभी न बूझ पाते।